साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। रिया चक्रवर्ती और उसके कारनामे एक बार फिर से सुर्खियों में हैं, क्योंकि पहले एनसीबी ने मामले में चार्जशीट फाइल की, चार्ज ड्राफ्ट फाइल किया और उसके बाद एसआर की बहन प्रियंका सिंह ने बहुत सारे बड़े बड़े खुलासे कर दिए और यहां तक कि रिया चक्रवर्ती पर अपने भाई को बर्बाद करने का, खात्मे की ओर धकेलने का आरोप तक लगा दिया और 14 जून 2020 को प्री प्लान साजिश तक करार दिया, जिसके बाद अब रिया चक्रवर्ती ने भी पलटवार किया। जी हां, पहली बार रिया चक्रवर्ती ने सीधे सीधे परिवार पर, प्रियंका पर हमला किया है। घमंडी, झगड़ालू, न जाने क्या क्या कह दिया और ये भी कह दिया कि भाड़ में जाए कोई भी, उसे कोई किसी से फर्क नहीं पड़ता। यानी कि खुद दिखा दिया कि रस्सी टूट गई लेकिन बल नहीं गया। रिया के हाल खुद खराब है लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से, करतूतों से बाज नहीं आ रही। तो क्या क्या रिया चक्रवर्ती ने परिवार और प्रियंका के लिए कहा, कैसे मच गया बवाल, रिया के पूरे बयान को आपके सामने एक एक करके डिकोड भी करेंगे और सब कुछ आपको दिखाएंगे, बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और रिया की नई करतूत पर अपनी राय जरूर दें, कमेंट जरूर करें। तो रिया चक्रवर्ती के हालात खुद ही बेहद खराब हैं। जो रिया चक्रवर्ती करीब 1.5 साल पहले जमानत मिलने के बाद खुद को बरी होने जैसा दिखा रही थी, रिया चक्रवर्ती ऐसा जता रही थी कि जैसे उसे सभी कोर्ट ने सभी केस में बाइज्जत बरी कर दिया और बकायदा उन पर लगे आरोपों के लिए माफी तक मांग दी गई हो। मगर अब एक बार फिर से रिया की जान आफत में है। रिया चक्रवर्ती को 10 साल तक की सजा होने की बात कही जाने लगी है। जी हाँ, एनसीबी ने जो चार्ज फ्रेम किए हैं, जो ड्राफ्ट आरोपों का दिया है, उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती को कम से कम 10 साल और अगर कोर्ट ज्यादा ही कन्विंस होगी तो फिर तो 20 साल तक की भी सजा हो सकती है। अब इन सब के बीच प्रियंका सिंह ने रिया पर बड़ा आरोप लगाया था और प्रियंका ने कहा था कि रिया ने उसके भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी और एक तरह से रिया को प्लान करके सुशांत की लाइफ में लाया गया और रिया ने प्लानिंग के साथ सारे कामों को अंजाम दिया। और यही नहीं, प्रियंका ने यह भी कहा कि वो तो और भी बहुत कुछ बोल सकती है लेकिन कानून की वजह से हाथ बंधे हैं। यानी कि रिया चक्रवर्ती का कच्चा चिट्ठा प्रियंका ने खोल दिया। अब रिया की पोल खुल गई, रिया की बातों का खुलासा हो गया तो रिया बेचैन हो गई, तिलमिला उठी, बिलबिला गई। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ और इसीलिए तो रिया चक्रवर्ती ने एसएसआर के परिवार पर सीधे सीधे हमला बोल दिया है, प्रियंका सिंह को निशाने पर ले लिया है। हालांकि रिया ने किसी का नाम तो नहीं लिया, मगर साफ है कि रिया ने जो कुछ भी कहा है, लिखा है, वो प्रियंका के लिए, उनके परिवार के लिए है, जिसमें रिया ने साफ कह दिया कि उसे किसी से फर्क पड़ता नहीं है, भाड़ में जाएं ये लोग। तो रिया चक्रवर्ती ने अपनी इंस्टा स्टोरी में एक नोट शेयर किया है जिसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं, तो आपको बताते हैं और डिकोड भी करते हैं एक एक बात। रिया चक्रवर्ती ने सबसे पहले लिखा कि शोर से ऊपर उठो, अहंकार से ऊपर उठो। यानी कि प्रियंका सिंह की बातें, प्रियंका का बोलना रिया को शोर लग रहा है, प्रियंका का खुलासा रिया को अहंकार लग रहा है, प्रियंका का अंदाज रिया को खराब लग रहा है और इसीलिए कहा कि शोर और अहंकार से ऊपर उठो। आगे देखिए, रिया चक्रवर्ती ने आगे लिखा, इतना ऊपर उठो कि वो तुम पर सिर्फ उंगलियां उठा सकें, क्योंकि तुम जहां हो वहां वो कभी हो नहीं सकते। अब इसका मतलब समझिए, रिया चक्रवर्ती यहाँ कहना चाहती हैं कि वो प्रियंका सिंह या फिर उनके परिवार से बहुत ऊपर है और प्रियंका की बातों से, प्रियंका के खुलासे से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो प्रियंका और एसएसआर के परिवार की गिनती ही नहीं करती है और उन्हें मानती तक नहीं है। और वैसे भी प्रियंका के पिता के सिंह भी पहले कह चुके थे कि रिया चक्रवर्ती उनके बेटे को बर्बाद कर रही थी और अपने बेटे से उन्हें मिलने तक नहीं दिया जाता था, अपॉइंटमेंट लेने को कहा जाता था और भी बहुत कुछ। यानी कि 14 जून के पहले भी प्रियंका के सिंह या फिर उनके परिवार से रिया को कोई मतलब नहीं था और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, सुशांत की दौलत, उसकी शोहरत, उसकी बॉलीवुड में संबंधों से प्यार जरूर था, सरोकार जरूर था, लेकिन उसके परिवार से बिल्कुल भी नहीं। आगे देखिए, रिया ने आगे लिखा, तुम शांति में हो, तुम प्यार के साथ उड़ रहे हो। अब यहाँ पर साफ साफ एसएसआर को बीच में लाया गया और यहाँ पर रिया ने दिखाने की कोशिश की है कि प्रियंका सिंह अपने भाई को लेकर सिर्फ दिखावा कर रही है और वो ही असली प्यार करती है। अब सवाल यह है कि अगर वो एसआर से असली प्यार करती थी तो फिर 8 जून को वैसी हालत में अकेला छोड़कर क्यों चली गई और क्यों 14 जून की घटना मुंबई के उस अपार्टमेंट में हो गई? क्योंकि सारी जिम्मेदारी तो रिया चक्रवर्ती की थी। परिवार को उसने मिलने से रोक दिया था, बाकी किसी को मिलने देती नहीं थी, ऐसे आरोप लगते रहे थे और वही सब कुछ वहां पर देख रही थी। यानी कि सवाल पूरे पूरे खड़े हो रहे हैं रिया चक्रवर्ती पर, उसकी ही बातों से यहाँ पर रिया पर आरोप लगने जा रहे हैं। आगे देखिए, इसके बाद रिया चक्रवर्ती ने लिखा, उन्हें हैरान कर दो, तुम काफी हो, तुम कंप्लीट हो, तुम जैसे हो प्यारे हो, उन्हें तुमको कुछ भी मत बताने दो।
अब यहाँ पर रिया चक्रवर्ती खुद को ऐसा दिखाने लगी कि जैसे वो सबसे बेहतर है और किसी को भी उस पर उंगली उठाने का हक ही नहीं है। खुद को सबसे बेहतर, सबसे शानदार बता दिया और ये भी कह दिया कि जिसे जो कहना है कहने दो, भाड़ में जाएं ये लोग और चलते रहो। अब यहाँ पर एक और बात साफ है, प्रियंका सिंह की बातों से, खुलासों से रिया चक्रवर्ती को तीखी मिर्ची तो जरूर लगी है और रिया को अपनी करतूतें भी याद तो आ ही गई होंगी और इसीलिए तो रिया चक्रवर्ती ने भी जवाब देते देर नहीं लगाई और बहुत कुछ कह दिया, जिससे साफ है कि रिया अब भी मुगालते में जी रही है। जी हाँ, इसे मुगालता ही कहा जाएगा क्योंकि उसे अब भी लग रहा है कि वो अब भी बच जाएगी या फिर उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं होगा, कोई उसका कुछ कर ही नहीं पाएगा, बिगाड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन कानून जब अच्छों को नहीं छोड़ता तो रिया चक्रवर्ती किस खेत की मूली है। और ऊपर से प्रियंका सिंह के खुलासों ने तो नई उम्मीद चाहने वालों को, परिवार वालों को भी दे दी है। और अब एनसीबी के चार्ज जैसे ही फ्रेम होंगे, ट्रायल शुरू होगा, तो एनसीबी के केस में तो फिलहाल पूरी उम्मीद दिख रही है कि रिया चक्रवर्ती का काम तमाम होगा, रिया चक्रवर्ती किसी लायक बच नहीं पाएगी। तो आपका रिया चक्रवर्ती के इस पूरे बयान पर, रिया चक्रवर्ती के इस अंदाज पर, परिवार को घमंडी कहने पर, प्रियंका सिंह पर सवाल उठाने पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें। वीडियो को अभी के अभी शेयर भी करें। तो 14 जून के बाद कई सेंट्रल एजेंसीज ने अपनी जांच शुरू की, लेकिन एनसीबी ही सबसे आगे नजर आ रही है। एनसीबी ने पहले चार्जशीट फाइल की और फिर उसके बाद रिया चक्रवर्ती समेत 35 आरोपियों पर चार्ज यानी कि आरोपों का ड्राफ्ट भी कोर्ट को सौंप दिया और कोर्ट को बताया कि ये लोग क्यों इसमें आरोपी और इन्हें क्यों सजा होनी चाहिए, इन्होंने क्या क्या किया है। और सबसे ज्यादा तल्ख, तीखे और बड़े आरोपी नंबर 10 रिया चक्रवर्ती पर लगाए। रिया पर लगे आरोप और उसके ड्राफ्ट के बाहर आने के बाद प्रियंका सिंह राजपूत भी सामने आई और अपने भाई को लेकर, 14 जून को लेकर बड़े खुलासे किए, बड़ी बातें की। और अब एक और नया और बड़ा खुलासा खुद प्रियंका सिंह राजपूत ने ही किया है। जी हाँ, प्रियंका ने साफ साफ कह दिया है कि रिया चक्रवर्ती उनके भाई की जिंदगी में प्लान करके लाई गई थी। ये गहरी और बड़ी साजिश है। जी हाँ, ये पहली बार बात सामने आई है, पहली बार ये बात कही जा रही है और पहली बार किसी ने, और वो भी जिसमें कि सुशांत के परिवार ने तो पहली ही बार इस पर मुंह खोला है, पहली बार कहा है कि रिया चक्रवर्ती पूरी प्लानिंग के साथ उसकी जिंदगी में आई थी, पूरी प्लानिंग के साथ उसे भेजा गया था और इसके पीछे एक मास्टरमाइंड का दिमाग भी था। जी हाँ, यहाँ पर मास्टरमाइंड की बात भी प्रियंका सिंह राजपूत ने कही है। आगे देखिए, प्रियंका सिंह के मुताबिक सुशांत को लेकर पहले ही सब कुछ तय हो चुका था। जी हाँ, अब यहाँ पर सब कुछ से मतलब है कि 14 जून का दिन पहले से ही तय हो चुका था। पहले ही तय था कि 14 जून को क्या करना है, कितने बजे किसे मैदान में उतरना है, कितने बजे क्या करना है और किसको इसमें क्या करना है। इसमें रिया चक्रवर्ती की सीधी सीधी भूमिका का आरोप लगाया गया है और इस साफ साफ प्रियंका सिंह राजपूत ने कहा है। यही नहीं, प्रियंका सिंह ने कहा कि इसके पीछे से रिया को और उसकी टीम को कोई गाइड कर रहा था और वो बहुत बड़ा नाम है और उस नाम का भी पर्दाफाश होना जरूरी है। हालांकि यहाँ पर प्रियंका ने किसी बड़े शख्स का नाम तो नहीं लिया, लेकिन 14 जून 2020 की घटना के बाद लगातार रिया चक्रवर्ती और फिल्म मेकर महेश भट्ट के रिश्तों की खूब बात हुई और महेश भट्ट का नाम भी इस मामले में खुलकर सामने भी आया था। हालांकि बहुत ज्यादा बातें महेश भट्ट को लेकर आ नहीं पाई, बहुत सबूत महेश भट्ट को लेकर कुछ ऐसे निकल कर नहीं आए, लेकिन ये साफ था कि रिया को महेश भट्ट का सपोर्ट मिल रहा था और ये सपोर्ट किस तरह से मिल रहा था, किस लेवल पर मिल रहा था और कितना ज्यादा किस चीज के लिए मिल रहा था, ये जांच का विषय है। और इसीलिए प्रियंका सिंह ने भी साफ साफ आरोप लगा दिया है कि रिया पूरी प्लानिंग के साथ आई थी और रिया के पीछे कोई दिमाग था जो कि रिया को चला रहा था, रिया को प्लानिंग के तहत यहाँ लाया गया था। अभी 14 जून 2020 को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है, सबसे बड़ी बात है और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि उनके परिवार के ही किसी सदस्य ने, उनकी बहन ने ये बात खोली है और खुलासा किया और इसीलिए भी इस बात का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, बात और खुलासा और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।